हेलो दोस्तों, यू वाचिंग स्टडी विद कॉमर्स। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि मानवीय क्रियाएं क्या है और उसे दो भाग में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो जाके देख लो। आज का टॉपिक है आर्थिक क्रिया को कितने भाग में बांटा गया है। यानी इंसान जो भी क्रियाएं करता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उसे अगर वो मुद्रा से संबंधित है तो उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, हम और आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर उससे पैसे की खपत होती है, पैसे का एक्सचेंज होता है यानी विनिमय, या पैसे का उत्पादन होता है, या पैसे से संबंधित है, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया कहते हैं। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यानी हम और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, अगर वो मुद्रा से संबंधित है तो उन एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी आर्थिक क्रिया को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? व्यवसाय मतलब बिजनेस। दूसरा क्या है? पेशा यानी प्रोफेशन। तीसरा क्या है? रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए क्लियर करते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई होप आपके जो डाउट हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो व्यवसाय क्या है दोस्तों? व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जो नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। यानी व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लगातार की जाती है। अगर हमारे घर में कोई सामान ख़राब हो जाता है और उसे हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं, प्रॉफिट होता है, ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि ये लगातार नहीं की जाती है, नियमित रूप से नहीं की जाती है। तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो कंटिन्यूअसली की जाती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कैसे? तो वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करके लाभ कमाई जाती है। ठीक है, तो यदि वस्तुओं का उत्पादन कर विक्रय करके हम लाभ कमाते हैं और ये एक्टिविटी कंटिन्यूअसली होती है, लगातार होती है, नियमित होती है, तो ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? पेशा यानी प्रोफेशन। पेशा क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन शब्द जो है ये प्रोफेशनल से बना है। प्रोफेशनल मतलब विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी किसी विशेष सब्जेक्ट में जानकारी होना, ज्ञान होना, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। तो पेशा क्या है? तो पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव किए सेवा करने के लिए की जाती है। यानी पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, पेशा एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिना भेदभाव के समाज के लिए बिना भेदभाव के की जाती है। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी की जाती है विशेष ज्ञान और दक्षता प्राप्त करके की जाती है। माहिरता बोलिए या विशेषज्ञता या कुशलता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जैसे एक डॉक्टर, एक टीचर, एक वकील के द्वारा जब सेवाएं दी जाती है या कार्य किया जाता है लोगों के लिए, तो वो पेशा है, क्योंकि वो डॉक्टर, वकील या टीचर कई वर्षों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपना कार्य कर रहा होता है, वो भी निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव किए। तो जब कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके, कुशलता प्राप्त करके यानी किसी काम में माहिरता प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों को यानी बिना भेदभाव किए समाज के लिए कार्य करती है, तो उसे पेशा कहेंगे, हम प्रोफेशन कहेंगे। ठीक है। एंड लास्ट क्या है आपका? रोजगार। देखिए रोजगार को नौकरी भी कहते हैं। ठीक है, रोजगार को नौकरी भी कहा जाता है। रोजगार मीन्स क्या होता है? नौकरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है ये दोस्तों? रोजगार का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब पैसा, जो काम करने के बदले, कोई भी काम करने के बदले पैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए एक निश्चित शुल्क पर यानी कि फ़ी पर, एक निश्चित फ़ी पर कोई काम करती है तो उसे रोजगार कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे यहाँ कोई मजदूरी करता है या काम करता है तो उसे रोजगार कहा जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो भी एक निश्चित शुल्क पर। ठीक है। मैं उसे मंथली या डेली के हिसाब से पैसे दूंगा, किस लिए? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो उसका रोजगार कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में एक मैनेजर अगर काम कर रहा होता है मैनेजर के पोस्ट पर, तो वो रोजगार है। ठीक है, वो रोजगार है। वो मैनेजर उस बिजनेस के लिए काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है भाई? तो एक निश्चित शुल्क पर, एक सैलरी के लिए काम कर रहा है वो। ठीक है, सैलरी के लिए काम कर रहा है वो, तो इसीलिए उस मैनेजर को
मैनेजर जो काम कर रहा है दूसरे के लिए वो रोजगार कहलाएगा। मैनेजर के द्वारा बिजनेस में काम करना क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। अगर आपके जो डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और वीडियो को पसंद किए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बनाए सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।